दूसरा दिन दोपहर 2 बजे खाना खाने के बाद पत्नी को बस स्टैंड से छोड़कर वह घर लौटा। थोड़ा थका थका सा महसूस कर रहा था। वह कपड़े बदलकर बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर सोने का मन था। उसने सिरहाने रखी किताब उठाए और पढ़ने लगा। वाकई 2-3 पन्ने पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बोझिल होने लगी। उसने किताब एक तरफ रखकर आंखें मूंद ली। ठीक उसी वक्त उसकी नजर सामने दीवार पड़ी। वहां एक छिपकली थी। पहले तो उसके शरीर में झुरझुरी सी छूट गई नींद उड़ चुकी थी। वह आंखें फाड़े फाड़े बहुत ही गौर से उस छिपकली जो बिना हिले डुले दीवार पर चिपकी हुई थी। एकाएक उसे लगा कि छिपकली भी उसे देख रही है। बहुत ही गौर से वह अचानक भयभीत हो उठा। लेकिन अगले पल उसने खुद को संयत किया। वह धीरे से बिना किसी आहट के बिस्तर से उतरा। बहुत ही सावधानी से उसने अपनी चप्पल उठाए और बिजली की फुर्ती से छिपकली की ओर फेंकी। छिपकली नीचे फर्श पर गिर पड़ी। उसने देखा कि छिपकली ने अपनी दुम अलग कर दी है जो बुरी तरह से हिल-डुल रही थी। छिपकली तेजी से अलमारी के ओर रंगने लगी। उसने फिर से अपनी चप्पल उठाई। वह छिपकली का काम तमाम कर देना चाहता था। वह उस पर नजरें जमाए हुए थोड़ा आगे बढ़ा। जिस हाथ में चावल पकड़े हुए था उसे ऊपर उठाकर तान लिया। वह छिपकली पर चप्पल फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पीछे घूमा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर से पलटकर छिपकली पर वार करना चाहा लेकिन वहां छिपकली भी नहीं थी। दूसरा दिन शाम 6 बजे पड़ोसी ने आज फिर एक अजीब बात बताई। जब वे दोनों टहलने के बाद पार्क की बेंच पर बैठे सुस्ता रहे थे तो पड़ोसी ने अपने फोन में से एक वीडियो उसे दिखाया। सड़क पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे से लेकर बनाई गई उस वीडियो क्लिप में एक कार के सामने अचानक एक बिल्ली को आते हुए दिखाया गया था। कार वाला बिल्ली को बचाने के चक्कर में स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गया था। देखा आपने? पड़ोसी अपने स्वर को भरसक रहस्यमयी बनाते हुए बोला, यह बिल्ली अचानक से प्रकट हुई है सड़क पर, लीजिए फिर से देखिए। उसने दोबारा वीडियो देखा। वाकई ऐसा ही लग रहा था मानी खाली सड़क पर अचानक एक काली बिल्ली हवा में से प्रकट हुई हो। आप शायद इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते होंगे। पड़ोसी बहुत गंभीर था, लेकिन यह सच है साहब, आत्माएं होती है। और आपको हैरानी होगी कि वह कई बार तो हमारे बहुत आसपास होती है। हो सकता है कि इस वक्त वह हमारे साथ इसी बेंच पर बैठी हुई हो। पड़ोसी की यह बात सुनकर एकाएक उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। यह हमारे घर में आकर यह बड़े मजे से रह सकती है। पड़ोसी का कहना जारी था, हम पर लगातार नजर रख सकती है। यह कोई भी रूप ले सकती है, किसी कीड़े मकोड़े का, चूहे या छिपकली का भी। वह सिहर उठा। पड़ोसी ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, आप जरा कल्पना कीजिए कि आप मजे से सो रहे हैं और आपके कमरे में मौजूद एक छिपकली आप पर नजर रखे हुए है। लेकिन वह आपको अकेले में ही मारेगी जब उसे देखने वाला कोई ना हो। यदि किसी ने उसे देख लिया तो फिर वह अपना काम नहीं कर पाएगी। वह कुछ नहीं बोला। पार्क में अंधेरा घिरने लगा। दूसरा दिन रात 10 बजे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सो नहीं सका। पत्नी घर पर नहीं है, अकेला है। पहले उसने देर तक टीवी देखा, फिर किताब पढ़ने लगा, लेकिन सब बेकार। उसने कमरे की लाइट ऑफ करके आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। सहसा उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। लगा कि कोई किचन में चल रहा है। उसने एक झटके से आंखें खोल दी। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई लंगड़ाता हुआ एक पैर को घसीट को चल रहा है। उसने बहुत गौर से सुनने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वह आंखें खोले चुपचाप लेटा रहा। कमरे में तकरीबन अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के सिरहाने चुपके से आकर खड़ा हो गया है। यह कल्पना करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे ही अपने सिरहाने देखेगा उसे वही बूढ़ी मेड खड़ी नजर आएगी। वह सचमुच अपने सिरहाने की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस दम साधे हुए लेटा रहा और खुद की यह तसल्ली देने की कोशिश करता रहा कि यह सब उसका वहम है। ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत आत्मा यह सब बकवास है। और वह तो इन सब चीजों पर जरा भी विश्वास नहीं करता है। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वह गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने दिमाग को कहीं और केंद्रित करने की कोशिश की। वह अपनी पत्नी और बेटी के बारे में सोचने लगा।
थोड़ी देर बाद वह नींद के आगोश में जाने लगा। एकाएक फिर से उसे आभास हुआ कि कोई इस कमरे में है जो उसे देख रहा है। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली। सामने कुछ नहीं था। उसने अगल बगल देखा। उसकी नजर अलमारी पर गई। वहां कुछ था। उसने अंधेरे में आंखें गड़ाकर बहुत ही गौर से देखा। उसे छिपकली जैसी कोई चीज नजर आई जो शायद अलमारी के पीछे से निकल कर आई थी और दीवार से चिपकी हुई थी। उसने फुर्ती से उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरा रोशनी से भर उठा। कहीं कुछ नहीं था। वह समझ गया कि छिपकली रेंग कर फिर से अलमारी के पीछे जाकर छिप गई है। उसे सहसा पड़ोसी की बात याद आ गई। वह यह सोचकर सिहर उठा कि आज रात वह अपने घर में अकेला है। छिपकली अलमारी के पीछे छिपी हुई उसका इंतजार कर रही है जो मौका पाकर उसे मार डालेगी। वह बहुत ही दबे पांव अलमारी के पास गया। एक हाथ में अपनी चप्पल मजबूती से पकड़े हुए अलमारी दीवार से लगभग सटी हुई थी। उसने अलमारी को थोड़ा सा खिसकाने का प्रयास किया। लोहे की बनी उस भारी अलमारी को वह बस उतना ही खिसका पाया कि अलमारी और दीवार के बीच की झिरी थोड़ी सी बड़ी हो गई। अचानक वह चौंका। उसने ठीक वैसे ही आवाज फिर से सुनी थी, किसी चाकू या तलवार को घिसने जैसी आवाज। तो क्या यह आवाज अलमारी को खिसकाने से पैदा हुई थी? तो क्या उस सुबह उस वह मेड ने मेरे कमरे की सफाई करते वक्त इस अलमारी को खिसकाया होगा? लेकिन यह मुमकिन नहीं है। वह बहुत ही बुरी और कमजोर औरत है। उसके लिए इस अलमारी को हिला पाना भी संभव नहीं है। पहले तो उसने पूरी सतर्कता से अलमारी के पीछे जा छिपी उस छिपकली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं थी। फिर वह देर तक कमरे का एक एक कोना छानने लगा। जब कुछ नहीं मिला तो फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने लाइट नहीं बुझाए आंखें बंद करके एक बार फिर सोने की कोशिश की। रोशनी में सोना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने खुद को लिहाफ से पूरा बांध लिया। सर से लेकर पांव तक ही अब वह थोड़ी नींद ले सकता है। और ऐसा हुआ भी। उसकी आंखें फिर से बोझिल होने लगी। एक तेज आवाज के साथ उसकी नींद फिर से टूट गई। वह उठकर बैठ गया। क्या आवाज थी वह? कहां से आई थी? शायद किचन में से बर्तनों के खड़कने या किसी भारी बर्तन के फर्श पर गिरने जैसी आवाज थी। वह कौन होगा किचन में? यह ख्याल आते ही उसका जिस्म भय से ठंडा पड़ने लगा। वह हिम्मत करके उठा। कमरे से बाहर आया। किचन थोड़ी दूर पर ही था। वहां अंधेरा था। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं कि तभी उसे कोई साया दिखाई दिया। वह वहीं जड़ हो गया। उसके पांव मानी पत्थर हो गए थे। उसने साफ साफ देखा वह बुरी मेड किचन से बाहर निकली, कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे चलती हुई उसकी तरफ आने लगी। वह लंगड़ाती हुई चल रही थी, एक पैर को घसीटते हुए, और उसके चलने पर कोई आहट नहीं हो रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह समझ चुका था कि अब वह मौत के चंगुल में फंस गया है। किसी भी तरह की कोशिश करना अब बेकार है। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। चाकू पर चार लगाई जा रही थी। सहसा उसके कानों में एक तीखा शोर सुनाई दिया। उसने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने चारों ओर उजाला देखा। वह अपने बिस्तर में था। कॉलबेल बजने की तेज आवाज लगातार उसके कानों से टकरा रही थी।